हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे किम्बरले प्रोसेस के बारे में। सो इंडिया विल अज्यूम द प्रेस्टिजियस चेयरपर्सनशिप ऑफ किम्बरले प्रोसेस फ्रॉम जनवरी 2026। ओके, सो किम्बरले प्रोसेस क्या है? ये एक ट्राईपैर्टाइट इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व है एंड इनका एम है टू प्रिवेंट ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होते हैं? ये रफ डायमंड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं रेबल ग्रुप्स या फिर देयर एलीज टू फाइनेंस कॉन्फ्लिक्ट्स विच अंडरमाइन लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स एज डिफाइंड इन UNSC रेजोल्यूशंस। बेसिकली ये नॉन पॉलिश्ड डायमंड्स होते हैं जिनको रेबल ग्रुप्स यूज़ करते हैं टू फाइनेंस देयर रेबिलियंस वगैरह। ठीक है, देयर प्रोटेस्ट एंड ऑल। ओके, सो बिफोर टेकिंग द चेयरपर्सनशिप, इंडिया विल टेक ओवर एज किम्बरले प्रोसेस वाइस चेयर फ्रॉम 25 दिसंबर 2025। ये थर्ड टाइम है जब इंडिया हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द चेयर ऑफ किम्बरले प्रोसेस। सो जो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2003 एंड तब से इट हैज़ इवॉल्व इनटू एन इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर कर्बिंग ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। ओके, करंटली इसमें 60 पार्टिसिपेंट्स हैं विद यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मेंबर स्टेट्स काउंटेड एज सिंगल पार्टिसिपेंट। किम्बरले प्रोसेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स क्या होते हैं? दीज आर दी रफ डायमंड्स यूज्ड बाय रेबल ग्रुप्स टू फाइनेंस कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट लेजिटिमेट गवर्नमेंट्स। अब किम्बरले प्रोसेस का प्राइमरी एम क्या है? टू इरेडिकेट कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स, बेसिकली प्रिवेंट करना फ्लो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन टू इंश्योर परचेजेस डू नॉट फाइनेंस वायलेंस। सो ये एक ट्राईपैर्टाइट इनिशिएटिव है जिसमें इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। नाउ जो KP सर्टिफिकेशन स्कीम है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2003 एंड ये सर्टिफाई करता है लेजिटिमेट सप्लाई चेन डायमंड्स एज कॉन्फ्लिक्ट फ्री। ये बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है which has helped in significantly cleaning up global supply chain since inception. Currently इसमें 60 participants हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 88 कंट्रीज़ को, as EU is counted as single participant. ठीक है, एंड जो चेयर है इट रोटेट्स एनुअली बाय कंसेंसस। ओके, नाउ इंडिया में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसा है? सो इंडिया में जो नोडल एजेंसी है इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जो देखती है KPCS की इम्प्लीमेंटेशन को, एंड की अथॉरिटी इज GJEPC, that is Gem and Jewelry Export Promotion Council, which is designated as Importing and Exporting Authority. Okay, so GJEPC की को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इशूज KP सर्टिफिकेट्स, ठीक है, फॉर एक्सपोर्टेड डायमंड्स एंड एक्ट्स एज कस्टोडियन फॉर इम्पोर्टेड डायमंड सर्टिफिकेट्स। ओके, नाउ इंडिया का क्या रोल और सिग्निफिकेंस है? इंडिया थर्ड टाइम चेयर करेगा KP 2026। पहली बार 2008 में चेयर किया, होस्टेड प्लेनरी इन 2019। सो ये अंडरस्कोर करता है इंडिया की राइजिंग ग्लोबल पोजीशन को। ऑल्सो इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है सिंस 2003, हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ नियरली ऑल KP वर्किंग ग्रुप्स। ओके, सो जो डायमंड इंडस्ट्री है पावर्स अ $24 बिलियन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। सो कट एंड पॉलिश डायमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का, एंड ये प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छा लाइवलीहुड भी मोर देन 1 मिलियन पीपल को, therefore critical for direct employment and economic stability. ठीक है, therefore as a leading global hub for diamond manufacturing and trade, India will focus on strengthening governance and compliance, advance करेंगे digital certification को and traceability को, enhancing transparency through data driven monitoring and building consumer trust in conflict free diamonds. ठीक है, बेसिकली इंडिया का कोर ऑब्जेक्टिव रहेगा working towards making KP a more inclusive and effective multilateral framework. So in the end, one question for you: where is Kimberley located and what is it famous for? ठीक है, comment your answers and thank you for watching.